नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बी हैप्पी विद मनीष के दत्त पर। हम बुक डिस्कस कर रहे हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जो कि लिखी गई है मॉर्गन हाउसल द्वारा। आज इस बुक का जो चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है द टेल्स यू विन। द टेल्स यू विन, इसका मतलब क्या है और इस चैप्टर में हमें समझाना क्या चाहते हैं, बताना क्या चाहते हैं, या ओवरऑल ब्रीफ क्रक्स बर्ड्स व्यू क्या है, वो ये है। ऑथर बताते हैं कि हम लाइफ में अपने कोई भी अचीवमेंट करते हैं, कोई भी गोल अचीव करते हैं, सक्सेस हमें अचीव करती होती है, कोई टारगेट हमें हिट करते हैं, तो कहते हैं हमें लगता है, क्या आपको लगता है, हमें रादर पूछते हैं कि क्या आपको लगता है कि ये कोई एक इवेंट है। कहते हैं नहीं, ये कोई एक इवेंट नहीं होता है, सीरीज़ ऑफ इवेंट्स होते हैं, माइलस्टोन्स होते हैं जो कि हम अचीव करते हैं और फाइनली अपने गोल को, टारगेट को, सक्सेस को अचीव करते हैं। तो ये कहना कि ये एक इवेंट था तो वो गलत होगा। ये एक जर्नी होती है, जर्नी में हम चलते हैं और अल्टीमेटली धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम अपनी सक्सेस को हासिल करते हैं। तो ये जो सक्सेस को हासिल करना, इट्स अ नंबर ऑफ सीरीज़ ऑफ इवेंट्स विच वी सक्सीड थ्रू। और कहते हैं ये जो इवेंट्स को सक्सेसफुली अचीव करना और फाइनल अल्टीमेटली डेस्टिनेशन को पहुंचना, इसको कहते हैं कि हमने ज़िंदगी में सक्सेस हासिल की या टारगेट अचीव किया या गोल को अचीव किया। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि वो एक कौन सा एक हमारी कहते हैं, अब ये जो सारा गेम होती है सक्सेस को हासिल करने की, उस पूरे प्रोसेस में कहते हैं एक यू टर्न आता है। यू टर्न कैसे आता है कि एक इवेंट ऐसा होता है जहाँ पे सारी जो हैं गेम कहते हैं टर्न लेती है और आपके रिजल्ट्स जो आ रहे होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। और यानी कि कहना ये चाहते हैं, पहले आप मेहनत कर रहे होते हैं, कोई रिजल्ट नहीं आ रहे होते आपकी फेवर में एज़ पर योर एक्सपेक्टेशन, लेकिन फिर गेम में यू टर्न आता है और धीरे धीरे क्या है, और जो रिजल्ट्स हैं वो आपके हिसाब से आने शुरू हो जाते हैं। फाइनली आप जो अपने डेस्टिनेशन गोल टारगेट को अचीव कर लेते हैं। अब ये जो इवेंट कहते हैं जहाँ पे यू टर्न आती है, उसको यहाँ पे ऑथर बताती हैं कि ये वो टेल इवेंट होता है। और वहाँ से जो कहते हैं आपकी जो जर्नी है यू टर्न लेके एकदम जो है आप सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं और फाइनली गोल टारगेट को अचीव करते हैं। तो यहाँ पे ऑथर बताना जो ही चाहते हैं, या इस चैप्टर का नाम भी इसीलिए टेल यू विल इन्होंने रखा है, टेल्स, कि ये टेल्स ही ऐसे इवेंट्स हैं जिनकी वजह से आप अल्टीमेटली लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं, टारगेट अचीव करते हैं या जीत को हासिल करते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को सारे को डिटेल में डिस्कस करते हैं, ऑथर हमें किस तरह से और एलैबोरेट करते हैं टेस्टिमनीज के साथ। तो चलिए डिस्कस करते हैं। ऑथर यहाँ पे डिस्कस करते हैं, एग्जांपल देते हैं एक नाजी जर्मन जेंटलमैन की। ही वाज हेंज ब्रेगरुन। हेंज ब्रेगरुन क्या थे, ये आर्ट डीलर थे बेसिकली जर्मनी में, और ये भाग के वहाँ से 1936 में वहाँ से अमेरिकन में आके सेटल डाउन हो गए। और वहाँ से क्या किया उन्होंने, वहाँ के जो कहते हैं आर्ट के जो स्कल्पचर्स थे, स्कल्पचर्स जो थे, उनकी जो मूर्तियाँ थी और तरह के जो सो कॉल्ड एंशियट जो आइडल्स थे, वो उन्होंने वहाँ से उठा के अपने पास इकट्ठे करके उन्होंने एक तरीके से अपने एसेट्स बना के रखे, एक तरह से कलेक्शन बना के रखी, इन्होंने अपनी लाइब्रेरी बना के रखी और उनको काफ़ी समय तक होल्ड करके रखा। और होल्ड करने के बाद फिर उन्होंने क्या, उसकी नीलामी की। और नीलामी के दौरान कहते हैं वो जो स्कल्पचर्स थी, वो जो आइडल्स थे, वो जो एंशियंट मूर्तियाँ थी, जितने भी वो आइडल्स थे, वो कहते हैं उनकी जो एक्सेप्शनली उनको कीमत मिलती है, जो कि अनएक्सपेक्टेड होती है, एक्सपोनेंशियल उनकी वैल्यू मिलती है। तो ऑथर यहाँ पे ये एग्जांपल कहते हैं, देते हैं कि अब उस इंसान को जब उसने ये सारे इकट्ठे किए थे और इतने समय तक उसने इन सभी सो कॉल्ड जो ट्रेजर था पुरातन समय का, जो ओल्ड स्कल्पचर्स थे या आइडल्स थे या मूर्तियाँ थी, जो भी उसने इकट्ठे करके रखी, तो उसको नहीं पता था कि इनकी आने वाले 50 साल बाद इसकी क्या कीमत होगी। हाँ डेफिनेटली अब इसको यहाँ पे ऑथर बताते हैं, उसका स्किल मान सकते हैं, उसके दिमाग मान सकते हैं, उसकी कैलकुलेशन मान सकते हैं, उसकी लक मान सकते हैं कि उसने ऐसा किया। बट डेफिनेटली उसने जब कहते हैं 50-60 साल बाद उसकी मार्केट वैल्यू लगाई गई, उसने बेचा, तो ही बिकेम बिलियनियर। तो यहाँ पे अब बात करते हैं ऑथर कि ये जो है एक तरीके से
चीज़ों को, इन्वेस्टमेंट को, यही कहते हैं तरीका, यही स्ट्रेटजी जो है इन्वेस्टमेंट में होती है। इन्वेस्टमेंट में क्या है, स्टॉक्स हम खरीदते हैं और उनको होल्ड ऑन करते हैं, और जो होल्ड ऑन करते हैं और लंबे समय लिए होल्ड ऑन करते हैं, उसके बाद क्या है, कीमत जो है उनकी एकदम से शूट अप करती है। अब ये जो एकदम होल्ड करने के बाद पेशेंस के साथ लंबे समय तक, उसके बाद इसका एक्सेप्शनली शूट अप करना, ये जो है एक टेल इवेंट्स की वजह से होता है। और ये टेल इवेंट्स ही हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक एक्सेप्शनल ग्रोथ के लिए, एक्सेप्शनल विन के लिए, एक्सेप्शनल टारगेट को अचीव करने के लिए, एक्सेप्शनल लाइफ में कहते हैं आपके रिचनेस के लिए। तो यहाँ पे ये एक अच्छी एग्जांपल देते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल ऑथर देते हैं डिज़नी की। डिज़नी, वहाँ वॉल्ट डिज़नी का हमने सब इनका नाम इसका सुना है। डिज़नी का जब स्टार्टिंग में था तो कहते हैं इनकी जो डिज़नी का जो इनका स्टूडियो था, वो इतने इसकी परफॉर्मेंस, जो भी इन्होंने कार्टून्स वगैरह बनाए, नहीं चले, और इतनी इनकी हालात ख़राब हो गई कि इनका स्टूडियो तक बिक गया, गिरवी भी रखना पड़ा। और उसके बाद लेकिन उन्होंने एक छोटा सा एक कार्टून वीडियो बनाया जो कि ऑल ऑफ ए सडन हिट हुआ, और उसका नाम था स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स। स्नो वाइट एंड सेवन ड्वार्फ्स, ये कहते हैं ऑल ऑफ ए सडन एक हिट होता है, और उसके हिट होने के बाद इतना ज़्यादा ये इनको कहते हैं ट्रेजर मनी इनको उसके रिटर्न में मिल जाता है। उस एक हिट की वजह से ये सारे कर्जे इनके ये दे वापस कर पाते हैं। इनके जो सारे सो कॉल्ड इनकी टीम होती है वो सारी वापस आ जाती है, उनके सैलरीज इनको अच्छे दे पाते हैं। सारा इनका नया स्टूडियो ये बरबैंक में एक अपना नया स्टूडियो इस्टेब्लिश कर लेते हैं, जो कि आज भी है। तो इस तरीके से कहते हैं फिर वो वेल इस्टेब्लिश हो जाते हैं सारा सिस्टम, सिर्फ किसकी वजह से, एक जो है एक उनका एक कार्टून जो एक एपिसोड है छोटा सा 85 मिनट्स का, 83 मिनट्स का, वो कहते हैं ऑल ऑफ ए सडन इनका हिट हो जाता है, और वो एक हिट जो है सारी इनकी जो ज़िंदगी बदल के रख देता है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि जितने भी बड़े ह्यूज बिजनेसमैन या फेमस जितने भी सक्सेसफुल आप ऐसी स्टोरीज उठा के देखेंगे, उनके पीछे क्या देखेंगे कि ये कुछ टेल इवेंट्स ही होंगे जो कि ऑल ऑफ ए सडन किसी सक्सेस का, विक्ट्री का, लाइफ में सडन गेन का जो कारण बनते हैं। अब यहाँ पे अगर बात करें, अगर आप लाइफ में कहते हैं ये चीज़ को आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं किसमें, आप वेंचर कैपिटल में आप अपना मनी लगा के देख सकते हैं। वेंचर कैपिटल में क्या होगा कि डेफिनेटली ये इसमें चांसेस मैक्सिमम होंगे कि आपको रिटर्न नहीं आएगी, लेकिन अगर आएगी तो एक्सेप्शनली एक्सपोनेंशियली कहते हैं हाई आएगी, जो कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। और अगर कहते हैं आप एक रेगुलर कांस्टेंट रिटर्न चाहते हैं, तो आप कहते हैं फिर उसके लिए आप एक तरह से पब्लिक कंपनीज में, पब्लिक सेक्टर में आप मनी को इन्वेस्टमेंट करके देख सकते हैं। तो ये एक तरीका है कहते हैं, लेकिन डेफिनेटली आप इस चीज़ को आपको मानना पड़ेगा कि जो टेल इवेंट्स हैं दैट मेक्स द डिफरेंस, दैट इज़ एवरीथिंग इन एवरी सिनेरियो। अगर एक्सेप्शनली आपकी जो लाइफ में कुछ चेंज अराउंड होता है विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंस। अब यहाँ पे अगेन बात करते हैं इसके आगे, अमेज़ोन की एग्जांपल लेते हैं कि अमेज़ोन को ये बड़ा हिट नहीं था, लेकिन 2018 के बाद ये अमेज़ोन प्राइम और अमेज़ोन वेब सर्विसेज की वजह से कहते हैं ऑल ऑफ अ सडन ये मार्केट में इतना बड़ा हिट होता है। अभी इनका जो सीईओ हैं जेफ बेजोस, वो कहते हैं वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड हैं, और ये कंपनी इतनी ग्रो कर चुकी है कि इनका जो बिजनेस है बिलियन ट्रिलियंस में पहुंच गया है। और सिर्फ 2-3 इनके जो सो कॉल्ड टेल इवेंट्स हैं, जैसे इनके वेब सर्विसेज हैं और अमेज़ॉन प्राइम है, इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा हिट हुआ। इसी तरह से एप्पल की एग्जांपल लेके ऑथर बताते हैं कि वो किस तरह से मार्केट में लीडर बने हैं और किस तरह से एक्सपोनेंशियली उनकी ग्रोथ होती है। और यहाँ पे बात करते हैं कि अगर हम इसको अपनी लाइफ में भी देखें कि अगर हम
अपना एक तरह से बिहेवियर इन्वेस्टर के तौर पे सोचें कि अगर हम लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, अच्छा रिजल्ट चाहते हैं स्टॉक्स में अगर इन्वेस्टमेंट करके, तो देखेंगे आप जो इन्वेस्टमेंट है, अगर रिजल्ट्स जो हैं आप इन्वेस्टमेंट के बाद उनको होल्ड ऑन करते हैं और लंबे समय पे होल्ड ऑन करते हैं, तब आप एक्सपोनेंशियल रिजल्ट्स या रिजल्ट्स हैं वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म होल्ड करके अगर रिजल्ट एक्सपेक्ट करेंगे कि एक्सपोनेंशियल मिल जाएंगे, तो वो एक लक फैक्टर हो सकता है कि ऑल ऑफ सडन आपको मिल जाए, एक आधा % चांसेस हैं, बट इन अ लॉन्ग टर्म डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट बेनिफिट। एक्सपोनेंशियल जो हैं उसके रिजल्ट आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं कि एक एग्ज़ाम्पल दे के हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल 100 ईयर्स के लिए एवरी मंथ फॉर 100 ईयर्स आप $1 एक कहते हैं बिजनेस में एक स्टॉक खरीदते हैं, $1 उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं 100 ईयर्स के लिए, एवरी मंथ लगातार कंटिन्यूस, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ मार्केट क्रैश हो रही है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ मार्केट में बूम आ रहा है, आप कंटिन्यूस कर रहे हैं। दिस इज़ अ एग्जांपल ऑफ वन पर्सन। और एक दूसरा इंसान है जो कि मार्केट के अकॉर्डिंगली, फ्लक्चुएशन के अकॉर्डिंगली बूम आता है तो कहते हैं वो सेल कर देता है, और डाउनफॉल आता है वो खरीद लेता है। तो इस तरह से वो मार्केट के अकॉर्डिंगली वो बिहेव करता है, खरीदता है, बेचता है। तो कहते हैं एट द एंड ऑफ, अगर हम 100 ईयर्स दोनों को कंपैरिजन करेंगे किसके पास एसेट ज़्यादा हैं, तो डेफिनेटली आप पाएंगे कि जो पहला एक्स इंसान था जो कि कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट कर रहा था, उसके पास कहते हैं 75 टाइम्स मोर एसेट्स, मोर वैल्यूएबल एसेट्स या अर्निंग्स उसके पास ज़्यादा होंगी एज़ कम्पेयर टू वाई, जो कि मार्केट की फ्लक्चुएशन के अकॉर्डिंगली बिहेव करता है। तो ये एक वेल डिफाइंड, वेल एस्टेब्लिश्ड एक फार्मूला आफ्टर एक्सपेरिमेंट्स ये ऑथर बताते हैं कि ये निकला हुआ है। और यहाँ पे भी रीज़न क्या है, रीज़न यही निकलता है कि टेल जो इवेंट्स हैं वही जो हैं इसके पीछे कारण बनते हैं सारी, ये जो एक तरीके से जो कंटिन्यूस एक हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और उस पर एक्सपोनेंशियल जो रिजल्ट्स आते हैं उसके। और यहाँ पे आगे बात करते हैं कि अगर हम बात करें कि अगर कहते हैं, अगर अपनी यहाँ पे जैसे एग्जांपल लेते हैं ऑथर के, आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल कहते हैं आप स्टॉक मार्केट के बारे में आपको जानकारी है, आप स्टॉक अच्छा पिक कर लेते हैं, तो चांसेस हैं कि आप अच्छा पिक करके उसमें से गेन कर लें, लेकिन चांसेस इसके बहुत कम हैं। हो सकता है कि आप अच्छे इन्वेस्टर हैं, आप इन्वेस्टमेंट अच्छे कर लें, आपको कहते हैं थर्ड वन हो सकता है कि आप बिजनेसमैन अच्छे हों तो आपका बिजनेस अच्छा कर लें। लेकिन इन सभी में एक बात समझने वाली फिर वही होगी कि आपका कुछ ऐसा इवेंट जरूर, जिसे टेल इवेंट, फिर ऑथर उसको रिपीट करते हैं कि वो डिटरमिन करता है कि लॉन्ग टर्म में आपके पास जो है वेल्थ कितनी होगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे अल्टीमेटली कहते हैं, अब जब बात इन्वेस्टमेंट की कर रहे हैं ऑथर के, वहाँ पे ये स्पेसिफिकली बात करते हैं कि हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल लेते हैं वॉरेन बफेट की लेते हैं, कहते वो एक वन ऑफ द बेस्ट इंडिया वर्ल्ड का एक इन्वेस्टर माना जाता है, और लोग कहते हैं कि वर्ल्ड का वो बेस्ट इन्वेस्टर है, और हम उसकी इन्वेस्टमेंट को मानते हैं कि वो जो है बहुत अच्छी पिक करता है, इन्वेस्टमेंट बड़ी सोच समझ के करता है। लेकिन उसकी जो बैड इन्वेस्टमेंट्स हैं, फेलियर इन्वेस्टमेंट्स हैं, जिन जिन इन्वेस्टमेंट्स में उसका फेल हुआ है, वो कोई बात नहीं करता है। और कहते हैं एक इंटरव्यू में वॉरेन बफे ने खुद ये माना कि उसके पास 500 के करीब अलग अलग तरह के शेयर्स थे, जिसमें से आउट ऑफ 500 10 या 12 शेयर स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें उनको एक्सपोनेंशियल जो हैं सो कॉल्ड उनकी जो टोटल वेल्थ है वो उसका रिजल्ट मिला। यानी कि अब यहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं कि उनका सक्सेस रेट कितना था। और ये सिर्फ और 10 या 12 स्टॉक्स के टेल इवेंट्स थे जिन्होंने ये सारा उनकी नेटवर्थ को जनरेट किया, आउट ऑफ 4 to 500 स्टॉक्स। तो अब यहाँ पे आप इमेजिन कर सकते हैं कि उनका जो कहते हैं सक्सेस रेट भी वो कितना था, या वो कितने यू कैन से एक अच्छे स्टॉक सेलेक्टर थे या हैं।
यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि ये मैटर नहीं करता कि आप कितने स्मार्टली स्टॉक्स को सेलेक्ट करते हैं कि अच्छे हैं या नहीं हैं, बट डेफिनेटली ये डिपेंड करता है कि आप उसको कितने समय के लिए होल्ड ऑन करते हैं, कितने समय के लिए होल्ड ऑन करने के बाद उसका जो लोग कहते हैं सो कॉल्ड उसमें टेल इवेंट कब आता है और उसकी वजह से आपको वो कब एक्सपोनेंशियल रिजल्ट्स देता है। अब कहते हैं कि जो हमारे फेलियर्स लॉसेस और सेटबैक्स हमें होते हैं, कहते हैं ये जो हैं हमें क्या करते हैं, डेफिनेटली इनकी वजह से हम हड़बड़ाहट में या कहते हैं गलत डिसीजन ले लेते हैं इन हरी स्टेज में, कहते हैं हम अपने गलत डिसीजन ले लेते हैं। उसकी वजह से क्या है, हमें जो लाइफ में बेनिफिट्स होने होते हैं लॉन्ग टर्म के, वो नहीं होते हैं। तो यहाँ पे ऑथर हमें कॉशन करते हैं, एडवाइस देते हैं कि हमने अपने माइंड को बैलेंस्ड रखते हुए ये जो हम हरी में भागा दौड़ी में गलत डिसीजन ले लेते हैं वो नहीं लेने हैं, और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करके अपनी वेल्थ को बढ़ाना है अगर हम चाहते हैं कि हम लाइफ में एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकें। और वहाँ पे हम टेल इवेंट्स का स्पेसिफिकली उनका फ़ायदा लेके हम लाइफ में ग्रो कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, जो कि इस चैप्टर का नाम भी है। और बताते हैं ऑथर, कहते हैं कि आप डेफिनेटली इन द एंड यू विल विन, कि चाहे सिचुएशन कुछ भी हो लेकिन आप हमेशा जीतेंगे ही जीतेंगे अगर आपकी सो कॉल्ड इस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ के मार्केट में सिचुएशंस कैसी हैं, मार्केट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, उसके आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो फाइनली ऑथर हमें यही मैसेज करते हैं कि अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं या लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको एक तरीके से लॉन्ग टर्म में कंटिन्यूस आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी, और उसमें आपको एक तरीके से पैनिक में ना आते हुए गलत डिसीजन नहीं लेने हैं, हरी में डिसीजन नहीं लेने हैं कुछ भी, और एक कंसिस्टेंसी रखनी है, एक परसिस्टेंस दिखानी है, तो डेफिनेटली आप लाइफ में ग्रो कर पाएंगे और टेल इवेंट्स का बेनिफिट ले पाएंगे। सो दिस इज़ होल अबाउट दिस चैप्टर, दैट इज़ टेल्स यू विन। नेक्स्ट वीडियो में जो चैप्टर हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है मैन इन द कार पैराडॉक्स। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय।